और बहुत जुझारू। जब मैं पार्षद था तो बहुत सारे काम अमर बंसल जी अपने स्वयं के पैसे से करवा दिया करते थे। और मुझे याद है कि नगर निगम की ओर से स्वच्छता का जब हमने अभियान शुरू किया तो शहर के 10 प्रमुख लोगों को हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था स्वच्छता को लेकर के। उसमें उस समय अमर बंसल जी पार्षद नहीं थे, लेकिन एक शहर के स्वच्छता के एक बड़े परिचायक के रूप में हम लोग उनको मानते थे। आदरणीय भाई अमर बंसल जी, जितने नाम अमर बंसल जी ने लिए यहाँ के प्रयास करने के लिए, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ओपन जिम का शुभारंभ हुआ, उस पर समता कॉलोनी के मध्य गोकुल धाम सोसाइटी एक ऐसा गार्डन जो वीरान पड़ी थी और 40 साल के बाद यहाँ पे ओपन जिम लगी है। और ये यहाँ के जितने भी रहवासी आजू बाजू के हैं, एक उनके अथक प्रयास और उत्साह और मातृशक्ति और सभी एज के लोग यहाँ पे ओपन जिम में अपना सुबेरे का शाम का एक जो शारीरिक होती है वो कर पाएंगे। और इसके लिए मैं सभी यहाँ के रहवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आपने जिम तो बनाया, बहुत अच्छा किया। समता कॉलोनी लगभग है, उसमें से 5-6 गार्डन ऐसे बचे हुए थे जहां ओपन जिम की आवश्यकता थी। यहाँ के रहवासियों ने सार्थक प्रयास किया। इस जमीन में बहुत दिनों से विवाद की स्थिति है और कई बार हम लोगों ने राशि स्वीकृत की, लेकिन न्यायालयीन अड़चनों के चलते कई बार दिक्कतें होती है। समता कॉलोनी में लगभग 8 से 9 गार्डन मैंने बनाए जब महापौर के कार्यकाल में। सारे गार्डन लगभग बन चुके थे। इसमें न्यायालयीन विवाद के कारण नहीं बन पाया। कई बार राशि सैंक्शन की हम लोगों ने, लेकिन अब कहीं इस स्थिति में है कि ओपन जिम यहाँ लग गया। कुछ एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, पाथवे वगैरह आने वाले समय में बनेंगे। एक अच्छा वातावरण, चूंकि यहाँ 100% जागरूक लोग रहते हैं और शहर की दशा और दिशा तय करने में यहाँ के लोग बड़े प्रभावशाली लोग हैं। तो आज इस बात की खुशी है कि आज ओपन जिम यहाँ। जैसा कि आपने कहा अभी कि ये शहर अभी 5वें नंबर पे आता है, पहले 105 नंबर था, अभी 5वें पे आता है। सारी चीजों की हम लोग तो देख रहे हैं, सुरक्षा दृष्टि, महिलाओं की एक सुरक्षा के लिए कुछ बताइए। देखिए, ये तो पुलिस का काम है। इतनी दुर्घटनाएं हो रही है उसके लिए ये तो पुलिस का काम है। अब हम लोग को नगर निगम से उस पे कहेंगे नहीं, अब वो निश्चित रूप से ये शहर के लिए चिंतनीय विषय है कि हम अगर अखबार में पढ़ते हैं तो एक दिन में 5 खबरें कहीं चाकूबाजी की चलती हों। और कई बार तो लोग अब कहने लगे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि रायपुर चाकूपुर बन गया है और छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बनने जा रहा है। तो ये सरकार की निश्चित रूप से चिंता का विषय है। समय समय पर हम लोग पहल करते रहते हैं, लेकिन आज जो नशे की प्रवृत्ति है वो कहीं चिंताजनक है। पंजाब जिस प्रकार से एक बड़ा संपन्न राज्य था, लेकिन नशे के आगोश में उस राज्य की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में सरकार को चाहिए कि इस पर नशाबंदी के लिए कड़े कार्रवाई करे और त्वरित निदान करे और इसमें लंबी सजा होनी चाहिए। कोई आदमी नशा बेच रहा है, उसके बाद फिर वो कहीं 2 महीने में छूट जाता है, तो उसको ऐसा लगने लगा है कि कारोबार बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, तो फिर बार बार वो चीजें करता है। लेकिन इसमें सरकार को एक ठोस कानून बना करके इसको जड़ से खत्म करने के लिए वो होना चाहिए। सतही तौर पर आज कर दिए, फिर 2 दिन बाद शुरू हो गया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सवेरे 4 बजे यहाँ अवैध शराब बिकती है। ये चिंता का विषय तो है कि 19 साल का लड़का जो है वो अपने पिताजी को चाकू मार दे रहा है नशे के इसमें। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, आए दिन महिलाओं के लिए घटनाएं हो ही रही है। कोई सुरक्षित नहीं है, क्या महिला क्या बुजुर्ग। सवेरे अगर 6 बजे डीडी नगर में अगर चेन स्नैचिंग हो रही है तो आदमी, इस शहर का वातावरण ऐसा हो गया है कि सुबह चेन स्नैचिंग होती है, दोपहर में लूट होती है और रात को डकैती होती है। ये एक प्रमाणिक तौर पर ये शहर बन चुका है। तो चिंता का विषय है, सरकार को इसमें जरूर संज्ञान में लेकर के कार्य करना। आइए चलिए, जितने भी शहर हैं प्रयास कर रहे थे आप लोग, और उसका परिणाम एक बहुत ही अच्छे गार्डन में जिस चीज़ की आवश्यकता लोग महसूस करते हैं स्वास्थ्यगत कारणों से, जिसके आज शुभारंभ हो चुका है। हमारे रायपुर नगर निगम के पूर्व महापौर, नगर निगम के सभापति भाई प्रमोद दुबे जी बहुत ही जुझारू
हमारे मित्र सहयोग, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्रयास करेंगे उसमें हम सबको सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं अपेक्षाओं के साथ आप सब लोगों ने हमें बुलाया, इसके लिए हृदय से आपके प्रति आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रायपुर के समता कॉलोनी स्थित गोकुल धाम सोसाइटी में कई वर्षों से खाली जमीन पड़ी हुई थी, जिसमें आज ओपन जिम का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन ज्ञानेश शर्मा, योग आयोग के अध्यक्ष, अमर बंसल, उस वार्ड के पार्षद, प्रमोद दुबे जी सभापति, सारे लोग पहुंचे और अपने हाथों से रिबन काटकर इस ओपन जिम का शुभारंभ किया। क्या कुछ कहा, आइए हम सुनते हैं और जानते हैं जिम से क्या क्या फायदे होंगे। करें योग, रहें निरोग, ये इनका स्लोगन है। आइए हम इनसे कुछ बातें करते हैं और आपको दिखाते हैं। ज्ञानेश शर्मा, प्रमोद दुबे, अमर बंसल जी ने अपने हाथों से रिबन काटकर इस ओपन जिम का शुभारंभ किया। आइए हम यहाँ की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें आपसे साझा करते हैं कि सुबह सुबह करें योग और रहें निरोग का स्लोगन क्या है। ये हम यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं। योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा जी ने खुद यहाँ योगा करके और जिम पर चलकर दिखाया कि सुबह उठकर जिम करने के, योगा करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ये हमारे भाई ज्ञानेश शर्मा जी ने खुद योगा करके यहाँ पर दिखाया कि योग के क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। अगर स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो शरीर को भी स्वस्थ और सुखी रखना होगा, उसके लिए आपको योगा करना होगा। सभापति प्रमोद दुबे जी का फूलों से स्वागत किया गया, ज्ञानेश शर्मा जी का भी स्वागत किया गया, अमर बंसल जी का भी स्वागत किया गया। ये लोग जिम के उद्घाटन पे पहुंचे हुए हैं।